दूसरे के लिए सजा और अपने लिए मजा, कुछ इसी थ्योरी के साथ चल रहे हैं श्रीनगर के मौलवी साहब। इस मौलवी साहब का नाम है मुफ्ती बशीरुद्दीन। बशीरुद्दीन साहब को आप देख रहे हैं कि वो खुद डल झील में गजल का मजा ले रहे हैं, हारमोनियम भी बजा रहे हैं, संगीत का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मौलवी बशीरुद्दीन संगीत के खिलाफ है। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। अपनी इसी सोच को वो दूसरे पर थोप भी चुके हैं। लड़कियों के बैंड के खिलाफ फतवा जारी कर चुके हैं, या यूं कहें कि बैंड को बंद ही करवा चुके हैं। जी हाँ, ये वही मौलवी हैं जिनकी वजह से कश्मीरी लड़कियों का प्रकाश बैंड बंद हो चुका है। तो कश्मीर के बड़े मुफ्ती साहब के मुताबिक संगीत सुनना गैर इस्लामी और हराम है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। संगीत की गैर इस्लामियत आप पर लागू नहीं होगी अगर आप खुद बड़े मुफ्ती हों। इन तस्वीरों के बाद तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जी हाँ, कश्मीर के पहले गर्ल्स रॉक बैंड प्रकाश को बंद करने पर मजबूर करने वाले कश्मीर के बड़े मुफ्ती साहब आजम बशीरुद्दीन अहमद ने प्रकाश बैंड की लड़कियों को इस कदर मजबूर कर दिया था कि सहम कर उन्होंने अपने बैंड को बंद ही कर दिया। लेकिन वो खुद डल झील में एक हाउस बोट में संगीत का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पिछले सर्दियों में बात करें तो एक ग्रुप यहाँ पे था जो लड़कियों का वो बच्चियां गा रही थी, तो उस पर आपका एक फतवा भी आया था। अखबार ने ये भी दावा किया है कि अगर ये फतवा म्यूजिक पे फतवा है कि ये कहाँ म्यूजिक था, ये म्यूजिक है ही नहीं, ये एक सेमिनार है। इस किस्म के सेमिनार दिन में 1000 दफे मुनक़िद किए जा रहे हैं। सेमिनार बुलाना कोई गुनाह नहीं है, सेमिनार में जाना कोई गुनाह नहीं है। वो उनका दिमाग खराब हो चुका है जो ऐसी बातें लिखते हैं, जो ऐसे शोष फैलाते हैं। उनको मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि ऐसी बातों से बात आ जाओ, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस मत पैदा करो, और हम अपनी स्टैंड पर कायम है। आप कहते हैं कि हम कहेंगे कि बस आप लड़कियों को बच्चों को हम नचवाएंगे या उनसे गाना गाने की इजाजत देंगे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे साथ मौजूद है इंडिया न्यूज संवाददाता सुहेल बुखारी। सुहेल, मुफ्ती साहब का ये कहना है कि ये संगीत का, म्यूजिक का कोई प्रोग्राम नहीं था बल्कि एक सेमिनार था। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक इस कथित सेमिनार में मेहदी हसन का गाई हुई गजल रंजिश के सही दिल दुखाने के लिए भी गाई गई। इसमें पंजाबी गजल छाप तिलक भी गाई गई। कितने सच्चे कितने झूठे हैं मुफ्ती साहब? जी हाँ, देखिए, पहले तो सिर्फ जो क्लेम कर रहे थे मुफ्ती साहब, उसकी अगर हम बात करें और उसका आप उसकी तुलना करें उस वीडियो से जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, जो हारमोनियम पे गजल गाई जा रही है, ये अब मैं आपको याद दिला दूं, ये बहुत ही फेमस गजल है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। और अगर हारमोनियम पे ये गजल गाई जा रही है और मुफ्ती साहब इसको म्यूजिक नहीं मानते, तो हम भी बड़े क्यूरियस हैं कि जाने दरअसल म्यूजिक फिर होता क्या है। और जिस तरह से अपना डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मुफ्ती साहब, और डिफेंस में भी कोई लॉजिक नहीं है। सुहेल, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये कोई म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं था बल्कि एक सेमिनार था। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, दरअसल यहाँ के एक मारूफ और प्रसन्न जो काफी बड़े एक लेखक हैं अकबर हैदरी साहब, उनकी याद में उनके फोत हो जाने के बाद एक फंक्शन बनाया गया था। लेकिन वहाँ जब लोगों ने बात की उसके बाद म्यूजिक का भी फंक्शन था, जो कि चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।